अस्सलाम वालेकुम, सुबह का सलाम आप लोगों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे ठीक होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत ठीक और खैर खैरियत से हैं। आज बहुत ज़्यादा धूप आ गई है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, क्योंकि आज थोड़ा मैंने उठने में लेट कर दी। मुझे पता नहीं चला, पहले तो लाइट चली जाती है तो मुझे मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन आज थोड़ी देर के बाद लाइट गई थी इसलिए मेरी आँख नहीं खुली और मुझे थोड़ी देर हो गई। ये आप देख सकते हैं, कल जो मैंने कपड़े धोए थे वो सारे यहाँ पे पड़े हैं, मैंने अभी तक इस्त्री नहीं किए हैं। ये मैं सारे समेट के रखूँगी और इस्त्री करके, बच्चों के तो मैं आयरन नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे जो मेरे शोहर के होते हैं वो मैं आयरन कर लेती हूँ। और ये पड़े हैं बर्तन जो कि रात हम जो हमारे घर का मकान मालिक है उसके घर से आया था खाना, उन लोगों ने खाना भेजा था, उसके सारे ये बर्तन पड़े हैं। मैं तो रात में भेज रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चों को मैंने नहीं दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं ये सुबह कोई खाना वगैरह इसमें डाल के फिर मैं उनको वापस दे दूँगी, इसलिए मैंने नहीं दिए थे वापस। और अभी तक मैंने कोई घर का काम वगैरह नहीं किया है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। सिर्फ मैंने बच्चों के जो नीचे बिस्तरा लगा हुआ था वो समेट के रख लिया है, अभी और कोई भी मैंने काम नहीं किया है। और जो सिंधियार भी सो रहा है, दानिश और रोशनी चले गए हैं अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए। वो तो बहुत सुबह थी, लगता है 7 बज रहे थे, 7 बन रहे थे, 7 का कोई टाइम हो रहा था। उस टाइम वो आई थी, दरवाज़ा उसने खड़खड़ाया था लेकिन मैंने नहीं खोला। और उसके बाद मैंने रोशनी को उठाया, रोशनी उठ के गई थी दूध लेने के लिए, दूध और बिस्किट लेकर आई। फिर मैंने बनाई थी चाय, फिर रोशनी को लेकर गई थी। रोशनी दूसरी बार आई थी चाय पीने के लिए, पहले तो चली गई थी उसके साथ। ये मैंने बनाई है चाय, जो कि सुंदियार सो रहा है उसके लिए। ये मैंने दूध उबाल के रख लिया है मेरे हस्बैंड के लिए। और ये यहाँ पे ही मैंने स्टैंड रख लिया है, अभी तक मैंने ऊपर नहीं लगाया है, मैं ऊपर लगाऊंगी, लेकिन कल मेरे शोहर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर नहीं लगवाया। ये सिंधियार के लिए, ये जो पापे हैं वो उठेगा फिर चाय के साथ खाएगा। रोशनी जो थोड़े बाकी बचे थे बर्तन, क्योंकि मैं रात को सारा किचन साफ़ सुथरा करके फिर सोती हूँ। मेरे पास कोई बर्तन वगैरह नहीं थे धोने के लिए, सिर्फ ये थे जो रोशनी धोकर गई थी। वहाँ सारे जूते वगैरह सारे बिखरे हुए हैं, ये मैं सेट करूँगी। और ये चारपाई के ऊपर जो कपड़े सूख रहे हैं ये भी मैं उठा के सेट करके रखूँगी। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाऊँगी पोछा। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। छोटा सा ही कमरा है, इसमें झाड़ू लगाने में कोई ऐसी वैसी तंगी नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी सी ही जगह है जिसमें मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और सारे कमरे में बेड और ये अलमारी पड़ी है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मेरे पास झाड़ू भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा झाड़ू है। पहले तो मेरे पास झाड़ू बहुत ही बड़ा था, लेकिन जब वो किराए का घर छोड़ के आए थे ना, वहाँ पे मेरा वो मैं ढूंढ के आई हूँ वहाँ पे। इंशाल्लाह मैं फिर यहाँ से भी बड़ा झाड़ू ले लूँगी एक। ये जो मेरे कान की बाली है ये गुम हो गई थी, मुझे मिल नहीं रही
गई थी, इसलिए अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ कि अभी मुझे ये वाली मिली है, ये मैं अपने कान में डालूँगी। आप देख सकते हैं मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी तक मुझसे डल नहीं रही है। मैं रख रही हूँ, फिर जब रोशनी आएगी ना, ये आप देख सकते हैं मेरे कानों में पड़ी हुई है ये बालियाँ। इस कान में मेरे में 3 बालियाँ पड़ी हुई है। ये जो एक बाली थी छोटी सी, ये मेरी गिर गई थी, इसलिए मैं ढूंढ रही थी, मुझे अभी अभी मिली है। गाने से थोड़ा सा मैंने उस कमरे में भी लगा दिया है झाड़ू, सारे घर में मैंने लगा दिया है। ये कचरा रखने के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, ये कचरे की डस्टर, ये कल का भी मेरा कचरा पड़ा है, देख सकते हैं यहाँ से आता है कचरे वाला कचरा लेने के लिए। कल भी मैं यहाँ पे रख के गई थी, आज फिर मैं यहाँ रखने के लिए आई हूँ, लेकिन वो जो काल वाला डस्ट है ना, सुबह वाला, वो भी यहाँ पे पड़ा है, वो भी कचरा लेकर नहीं गए वो कचरे वाले, पता नहीं क्यों लेकर नहीं गए। रोज़ लेकर लेने के लिए आ जाते हैं, आज फिर नहीं आया है, तो आ जाएगा ना जब, तो साथ में दोनों ही डस्टबिन के कचरा है ना, वो दोनों डस्टबिन लेकर जाएगा। सिंधियार उठा है अभी अभी, वो चाय पी रहा है, और वो जो कल के उसके कपड़े मैंने निकाल के रख लिए हैं, वो अभी तक ये कपड़े पड़े हैं, अभी तक उसने सिर्फ मुंह धो के वो खमीस पहन ली थी, और अभी तक उसने और कपड़े नहीं पहने। क्या करूं? बेटू मैं अब लगाऊंगी पोछा। पहले तो करूंगी मैं, पहले सारे घर को फर्नीचर की करूंगी मैं सफाई, उसकी सफाई करके फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि फिर जो पोछा जब तक सूखेगा जब तक देर हो जाएगी, क्योंकि लाइट भी नहीं है। मैं पंखा ऑन करके फिर पोछा लगाती हूँ, फिर पंखा ऑन करके जाती हूँ, फिर वो जल्दी सूख जाता है। अभी तक लाइट नहीं है। इतना ज़्यादा तो कोई मेरे पास फर्नीचर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ये इसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों के लिए ये भी अच्छा है। ये तो उस दिन गाड़ी से ये अलमारी नीचे उतारी थी ना, पता नहीं क्यों ये सारे इसकी ये जो छिलके ये उतर गए यहाँ से। सारे घर को अभी अभी पेंट हुआ था, जब हम आ रहे थे ना, एक पहली तारीख को, तो एक ने घर छोड़ दिया था किराएदार ने, फिर हमने लिया था, तो सारा घर खराब था, इसलिए मेरे शोहर ने कहा कि हमें कलर करवा के दो, तो फिर उसने मालिक ने हमें कलर करवा के दिया था। ये जो दरवाज़ा है, ये इसको तो मैं ऑन नहीं करती हूँ, खोलती नहीं हूँ, ये सारा दिन बंद ही रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है, इसलिए। ये मैंने यहाँ से बंद करती हूँ, बच्चे तो खोल लेते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ ये बंद ही सही है।
ये आप देख सकते हैं, ये सारा बेड पहले ख़राब था। फिर मैंने जो बर्तनों वाली जाली होती है ना, इससे मैंने साफ़ किया था। सारा इसको पेंट लग गया था, जो उन लोगों ने पेंट किया था ना, तो सारा इसको लग गया था। अभी तक मैंने चादर नहीं सही तरीके से बिछाई है, वो भी मैं बिछाऊंगी। यहाँ से भी मैं पर्दा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा वो रोशनी, वो भी गर्माइश वाली रोशनी आती है। इस कमरे की तो मैं सफाई देर से करती हूँ, क्योंकि मेरा शोर वहाँ पे सो रहा था, इसलिए मैं वहाँ अंदर का मेरा लेकर नहीं जाती हूँ। मैं क्या, खाने बनाने की तो मैं रूटीन बना लेती हूँ, लेकिन कोई सफाई सुथराई की रूटीन बनाए बता तो वो अच्छा है। जिनको तो मैं सालन वगैरह कुछ भी नहीं बनाती हूँ, ऐसा वैसा कुछ होता है ना, हम खा लेते हैं, रात वाला सालन होता है वो, नहीं तो कोई आलू वगैरह बना लिया, कोई भी चटनी वगैरह बना ली। यहाँ पे नीचे अस्पताल है, वहाँ पे चल रहा है जनरेटर, उसकी आवाज़ तो आपको आ रही होगी। अब मैं ये धो रही हूँ चाय वाले बर्तन। ये तो रोशनी धो के रख गई थी, यहाँ पे आ रही है धूप, इसके लिए आपको इग्नोर करना है, क्योंकि मेरे सारे घर में धूप आ रही है। थोड़े से बर्तन है जो मैं मांझ के रखूँगी, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। जो अभी अभी मैंने चाय बनाई है ना, उसके बर्तन है थोड़े से। क्या हुआ बेटा? सिंधिया क्या बोल रहे हो? रोशनी और दानिश चले गए हैं वहाँ पे अपने दोस्त के पास। सिंधिया वो आई थी ना रोशनी को लेने के लिए, तो दानिश भी इसके साथ चला गया है। इसको मैं यहाँ पे टांग रही हूँ, जब तक हम ये स्टैंड लगाएं। अभी ये जो साबुन और यहाँ पे पड़ी जाली वगैरह वो मैं नीचे रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं रखती हूँ, मैं नीचे रख लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से लेकर आई हूँ एक सूट, जो मैंने कहा था यहाँ पे बाजी रहती है, नीचे वाले जो पोर्शन में रहती है, वो ये कपड़े सेल करती है। लेकिन कल मैं उसके घर गई थी, उसने मुझे बहुत सारे कपड़े दिखाए थे। मुझे तो पहले वहाँ गांव जाना था, इसलिए मेरे पास तो कपड़े नहीं थे। ये देखो, ये मैं उससे लेकर आई हूँ कपड़े। और जब मैं रात को कपड़े लेकर आई थी, तब मैंने यहाँ से लेस मैच कर रही थी, जो मैं उस दिन बचत बाज़ार से लेकर आई थी। लेकिन ये दोनों मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये मैं टिचिंग खुद ही करती हूँ, मैं खुद ही सिलाई करूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसका ट्राउज़र और ख़मीस, ये मुझे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ये इसका ट्राउज़र और कमीज़, ये और ये इसका दुपट्टा भी इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, जब मैं गांव से वापस आऊँगी तो फिर उनको पैसे दूँगी। मैंने उसको कहा था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, उसने कहा कोई मसला नहीं है बाजी, आप लेकर जाओ,
अब थोड़े थोड़े पैसे करके मुझे दे देना, इसलिए मैं लेकर आई थी, क्योंकि वो जो इकट्ठे पैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने मना कर ली थी। मैंने कहा मैं नहीं उठा रही हूँ सूट, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है अभी। बंदे के पास अगर पैसे हो तो वो कोई चीज़ लेकर ले सकता है, लेकिन किसी के पास नहीं है पैसे तो अच्छी नहीं लगती है मुझे। इसलिए उसने कहा मसला नहीं है, आप लेकर जाओ और थोड़े थोड़े पैसे करके मुझे दे देना। जब मैं इसको सिलाई करूँगी फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हैं, ये जिसका वाइट कलर का ये होता है ना नीचे वाला हिस्सा, वो कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। अब जब मैं सिलाई करूँगी ना फिर आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ये भी लेस नहीं इस पे मैच कर रही है, और जो वाइट कलर वाली है ये भी इस पे मैच नहीं कर रही है। हाँ ये बहुत ही सुंदर अच्छा है। आज मैं जाऊंगी, यहाँ पे दुकान है एक, वहाँ से इस तरह की लेस लेकर आऊँगी, जो ये बूटी बनी हुई है इसके ऊपर, ये गुलाब के गुल की तरह, ये वाली बूटी, ये मैं लेस लेकर आऊँगी। फिर ये मैं कपड़े सिलाई करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, और मैं जाके गाँव में ये वाला सूट पहनूँगी। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। मैं रोज़ लगाती हूँ पोछा, इसलिए मेरे घर में कोई ऐसा वैसा कोई गंदगी वगैरह नहीं होती है, क्योंकि मैं हर रोज़ पोछा लगाती हूँ। एक दिन भी ऐसे मिस नहीं करती हूँ, हर रोज़ मैं पोछा लगाती हूँ। मुझे वो जो जूतों वाला स्टैंड होता है वो भी लेना है, वो भी मैं लेकर आऊँगी, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है। जब मेरे पास पैसे होंगे इंशाल्लाह मैं वो भी लेकर आऊँगी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, इस कमरे में भी मैं लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, जब मेरा हस्बैंड पूछेगा ना फिर लगाऊंगी। ये बाल्टी में पड़ा है पोछे वाला पानी। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा जो आज का व्लॉग है आपको पसंद आया होगा। देखो मैं सारी पसीना पसीना हो गई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई धूप आ रही है, उसमें इतना कोई ज़्यादा कोई गर्मी है। लाइट भी नहीं थी, अभी आई हुई लाइट। और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको आया होगा पसंद। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।